हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। आइए आज एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पर बात करते हैं। DSSP जेल वार्डर 2025 की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट है वो 8 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक उनके फॉर्म भरे जाएंगे। 8 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे और ये 7 अगस्त तक फॉर्म चलने वाले हैं। DSSP जेल वार्डर वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर इसमें से जो पोस्ट है वो कितनी है? 1676 पोस्ट है। एक पोस्ट आपकी कैसे होगी, इसकी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी है, तो आइए उसी सारी चीजों पर आज बात करते हैं। ठीक है भाई। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है ये 4 स्टेप में है। पहला स्टेप रिटन एग्जामिनेशन में हिंदी को आप कैसे कंप्लीट करोगे ये चीज आपको हम बताएंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्टों की आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी। फिर इसके बाद जो फिजिकल वाला आपका टेस्ट रहता है, मेजरमेंट वाला, वो तो आप शारीरिक रूप से सही हो कर ही ले जाओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं ही, उसमें क्या ही दिक्कत है। और मेडिकल एग्जामिनेशन लास्ट में होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब हिंदी का सिलेबस आपसे हम डिस्कशन करेंगे इसी इवेंट में। और टारगेट अपना रहेगा 40/40। जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराए हुए हैं तो उन्हीं प्रीवियस ईयर की रिसर्च के आधार पर मैं ये यहाँ पर सिलेबस मैंने डिजाइन किया हुआ है। अगर आप गूगल पर इसका सिलेबस देखोगे तो उसका वो अलग प्रकार से देखने को मिलता है। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सिलेबस को डिजाइन किया है। इसको जरूर सुने आप लोग, देखिएगा। शब्द संरचना की 4 इकाइयां, इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। अब इनसे कितने सवाल बन रहे हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। यहां से इन चारों चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। इन चारों चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 342 क्वेश्चन। और विकारी शब्द के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनसे भी 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं विकारी शब्द के रूप में। और यहां पर अविकारी शब्द नहीं पूछे जा रहे हैं इस पेपर में। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ना तो हिंदी साहित्य पूछा जा रहा है, ना तो यहाँ पर काव्य शास्त्र पूछा जा रहा है, ना यहाँ पर भाषा और बोली वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है। शब्द परिवर्तन की इकाइयां जैसे लिंग, वचन, काल, कारक, इनसे भी 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी प्रकार शब्दावली से क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये टॉपिक से ऐसे मान लो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, यहाँ पर 7 से लेके 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। इस टॉपिक से शब्दावली से किससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 7 से लेके 8 क्वेश्चन शब्दावली से पूछे जा रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब ऐसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर पर्यायवाची से अगर 2 सवाल उसने पूछ लिए, पर्यायवाची से 2, विलोम शब्द से 2, 4, 4, 2, 6, 6, 1, 7, तो टोटल मिला के इसमें 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तत्सम, तद्भव, अक्सर का तत्सम और तद्भव वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। हालांकि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, देशज और विदेशज होते हैं। देशज विदेशज से क्वेश्चन कम पूछता है। ठीक है। और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग-रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग-रूढ़ वाले सवाल अभी नहीं पूछे हैं, हो सकता है उनसे भी पूछ सकता है। तो तत्सम और तद्भव पर आपको अच्छा से फोकस करना है। यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से शुद्धिकरण के रूप में एक तो शब्द का शुद्धिकरण और एक वाक्य का शुद्धिकरण। शब्द के शुद्धिकरण में जैसे आशीर्वाद पूछ लिया, महात्म्य पूछ लिया, श्रृंगार पूछ लिया, उज्जवल पूछ लिया। और वाक्य में कैसे पूछता है? जैसे उसने लिख दिया श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों शब्द यहां पर नहीं होगा। समझे? तो ये चीजें अगर आपको पता है, लिंग, वचन, काल, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तो यहां पर आप शब्द और वाक्य दोनों शुद्धि निकाल सकते हो। समझ रहे? भानुदय कैसा लिखा जाएगा? तो भानु प्लस उदय ना पे बड़े की मात्रा आएगी। ये चीज आपको कौन बताएगा? संधि बताएगा। समझ रहे बात को? ऐसे अब देखिएगा, वाक्यों पर आधारित प्रश्न। वाक्यों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछ रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति। जैसे उसने एक सेंटेंस लिख दिया, पक्षी खाली स्थान पीकर खाली स्थान में बैठ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? पक्षी नीर पीकर नीड में बैठ गए। नीर माने जल पीकर, नीड माने अपने घोंसले में बैठ गए। समझे? पक्षी खाली स्थान पीकर खाली स्थान में बैठ गए।
तो खाली स्थान की जगह पर एक पर जगह पर नीर आएगा, एक पर नीड आएगा। नीड माने घोंसला, ठीक है। वाक्यों का व्यवस्थित क्रम पर आधारित सवाल पूछ रहा है। वाक्य 4 खंड दे देगा, कहेगा इनका सही अरेंजमेंट फॉर्म बताइए। चारों को लिए पढ़कर एक सार्थक आपको एक संरचना प्राप्त करनी है। तो ऐसे सवाल पूछ रहा है, समझे। तो ये वाक्यों पर आधारित हो गए। अच्छा, अब दूसरी बात, अब जैसे इसमें कितने सवाल पूछेगा, जैसे शब्द और वाक्य वाले में इसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों में मिला के, और यहाँ पर इन दोनों से मिला के 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन। इसी प्रकार से ये तय है गद्यांश 1 से 4-5 क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन। डबल डबल ये क्या लिखा है देखिए, एक गद्यांश ऐसा होगा पूरी आपको एकदम से थ्योरी टाइप की दे देगा, जैसे कि देश की आजादी पर दे दिया, महात्मा गांधी के ऊपर दे दिया, पर्यावरण सुरक्षा पर दे दिया, तो उससे 5 क्वेश्चन निकलवाएगा, 5 क्वेश्चन आपसे निकलवाएगा। 5 क्वेश्चनों में 2 से 3 क्वेश्चन का ग्रामर की मिल जाए, का 2 मिल जाए ग्रामर के, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इसी प्रकार से, ठीक है। हाँ जी, इसी में मुहावरे भी वो शामिल कर लेता है, मुहावरे और लोकोक्ति इसी में शामिल कर लेता है, ठीक है। हाँ जी, अब मुहावरे लोकोक्ति अलग से भी पूछता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें रिक्त स्थान वाला गद्यांश कैसे आएगा। रिक्त स्थान वाला जो गद्यांश रहता है, रिक्त स्थान वाला जो गद्यांश रहता है, तो उसमें मतलब क्लोज टेस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें एक गद्यांश दे देगा, एक गद्यांश में बीच में से 5 शब्द हटा देगा, फिर कहेगा कि 1 नंबर पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, 2 नंबर पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। मैंने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कराई है हिंदी के सेट इसी चैनल पर, उसको आप देखें। अच्छा, ये तो पाठ्यक्रम हो गया। अब इसमें एक टॉपिक हम यहीं पर और ऐड कर देते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति। इसको भी आप ध्यान रखना, मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्तियां सबसे ज्यादा पूछी जा रही हैं, इसीलिए इसको हम बाद में लिख रहे हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि उस पर मैंने रिसर्च करी हो। तो इस पर मैंने क्या रिसर्च करी अभी तक, देखो 10 क्वेश्चन तो यहां से हो गद्यांश और रिक्त स्थान वाला गद्यांश, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यहां से हो गए और टोटल 40 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब 30 क्वेश्चन से ये पूरी आपकी ग्रामर आएगी, 30 क्वेश्चन से। अब देखिए, इसका कोई फिक्स डाटा नहीं है कि संज्ञा का क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया तो अगले में संज्ञा का पूछा जाएगा। संज्ञा की जगह पर कहो आपका विशेषण पूछ लिया जाए, कहो क्रिया सकर्मक अकर्मक पूछ लिया जाए, और पूर्वकालिक क्रिया से पूछ लिया जाए सवाल। तो कहने का मतलब संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इनसे लॉजिक लगा के वो वर्तनी वाला सवाल पूछता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अगर आप सोचते हो कि इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ लें, अब देखो हिंदी साहित्य का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें, काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस छंद अलंकार का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हिंदी साहित्य नहीं आ रहा, रस छंद अलंकार नहीं आ रहा, आव्यकारी शब्दों पर आधारित सवाल नहीं आए। लेकिन जब हम लोग वाक्य शुद्धिकरण पढ़ते हैं, तो वाक्य शुद्धिकरण का मतलब ही है कि आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, ग्रामर के सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। अब जैसे कारक से सवाल स्पेशल नहीं आता है, जब आप मतलब उसकी पूर्ति करेंगे रिक्त स्थान की, तो वहां पर कारक का प्रयोग करा लेगा आपसे। तो इसीलिए कह रहे हैं ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है अच्छे से। अगर कोई टॉपिक इसमें से छूट भी रहा है, बाई चांस अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन आया है, तो उस टॉपिक को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे ये सब इतना मोस्टली आपको सीख के जाना ही है एग्जाम में। और ये वार्डर आपका बैच है, इस वार्डर बैच में जो मैंने आपको टॉपिक्स दिखाए हैं, ये सारे टॉपिक्स पढ़ाने के साथ साथ कुछ अदर टॉपिक्स भी आपको हम पढ़ाएंगे इससे रिलेट होने वाले। ये नहीं कि मैंने वर्तनी शुद्धिकरण में 10 उदाहरण लिख दिए खत्म कर दिया। वर्तनी शुद्धिकरण बताऊंगा, वहां पर क्या नियम होता है, कहाँ नुक्ता बिंदु का प्रयोग होता है, कहाँ ताड़न जात का प्रयोग होता है, कहाँ अनुनासिक का प्रयोग होता है, कहाँ पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग होता है, समझे। कैसे पंचमाक्षर बिंदु की जगह पर आपका अनुनासिक चिन्ह आ जाता है, समझे। श्याम सुंदर दास ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, राजा शिव प्रसाद सितारे इंद्र का क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे कैसे वर्णों को हम उचित प्रयोग करके शब्दों को शुद्ध लिख सकते हैं, सारी चीजें डिटेल में बात होगी इस बैच पर, ठीक है। तो VK10 हमारा कूपन कोड है। अभी ये बैच आपको 499 रुपए का दिखाई दे रहा है। जैसे VK10 कूपन कोड लगाएंगे SSG गुरुकुल एप्लीकेशन पर जाकर के, तो इसमें 49 रुपए 90 पैसे यानी कि 50 रुपए सीधे कम हो जाएंगे। तो
देखिएगा इतनी चीजें आज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गया? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है? 8 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक। ठीक, इसके बाद पोस्ट है 1676 है। सिलेक्शन प्रोसेस 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट रिटन एग्जाम, दूसरा पार्ट फिजिकल वाला आपका, ठीक है, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपका हिंदी सिलेबस डिस्कशन हो गया, टारगेट भी बता दिया और स्ट्रेटजी बता दी, पढ़ाने का तरीका क्या है ये आप लोग एक बार फ्री क्लासेस जो अपलोड हैं यूट्यूब पर उस पर आप लोग देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफी है। सभी स्टूडेंट मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहे और ये वार्डर बैच में आप जरूर आएं और फिर आपको बहुत ढेर सारी बुक्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, नोट्स आपको दे देंगे। पूरा सब्जेक्ट इस बैच में मिलने वाला है, ये नहीं कि हिंदी खाली मिलेगा, सब कुछ फुल एंड फाइनल, जो जो पूछा जाता है जेल वार्डर में सब कुछ। तो इसी के साथ आप मुझे दीजिएगा इजाजत। जानकारी कैसी लगी वीडियो में एक ऑफलाइन कमेंट्स करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे आपका कमेंट्स पढ़ के। नमस्कार साथियों, जय हिंद, मैं विकास।